नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नाम मैं टॉपिक का बता दूं, नाम है टॉपिक का एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, लघुत्तम समाप्त वर्त क्या होता है और महत्तम समाप्त वर्तक क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए और पेन और कॉपी लेकर के आइए। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन और कॉपी बिल्कुल लाना मत भूलिए और जो भी पॉइंट बताए जाएं उसको बहुत ही ध्यान से नोट करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट करके नोटिफिकेशन लगा लो। और हाँ, मैथ्स पढ़ने से पहले आप लोगों को पेन और कॉपी लेकर के ही बैठना है, क्योंकि जब भी कोई कॉन्सेप्ट अगर आता है, बहुत अच्छी बात है, अगर कोई कॉन्सेप्ट फंसता है आपको तो जरूर नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अब सबसे मेन चीज हमको समझना है एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। तो एलसीएम देखो, दोनों चीजों की हम चर्चा करेंगे और दोनों चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपको खुद कंपैरिजन करना होगा कि यार हाँ, एलसीएम ये होता है, एचसीएफ ये होता है। फिर ऑटोमेटिक आप समझ में आ जाएगा आपको कि क्या क्या कौन सी क्या चीज होती है, ठीक है। तो एलसीएम को हम क्या कहते हैं? एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हम एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सब चीजें बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। अगर हिंदी की बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ी चीज बता देता हूं। लीस्ट को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट बोलते हैं, यानी कम से कम। इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? कम से क्या कहते हैं? कम से कम कहते हैं। बहुत ध्यान से, बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखते हुए हमको चलना है। मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल को हम कहते हैं गुणज, और गुणज को ही हम बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्त्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज को अपवर्त्य बोलते हैं। ये सारी गलतियां आपको नहीं करना है, अपवर्त्य बोलते हैं, ठीक है। अब फैक्टर को क्या बोलते हैं? तो फैक्टर को हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। और गुणनखंड को ही हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक बोलते हैं, ठीक है। मल्टीपल यानी कि इनको अगर दूसरी भाषा में अगर फैक्टर को कहा जाए तो फैक्टर को हम एक चीज और कह सकते हैं, डिवाइजर कहो या फैक्टर कहो, दोनों चीजें क्या हैं? सेम है। तो अब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? एचसीएफ होता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। गुणज अपवर्त, मल्टीपल को हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। अब दोनों शब्द हमारे लिए नए हैं और दोनों शब्द नए हैं और दोनों क्या है? सेम है। गुणज कहो चाहे अपवर्त कहो। तो बहुत ध्यान से हमको सबसे पहले सीखना है कि अपवर्त क्या होते हैं। तो अपवर्त क्या होते हैं, ठीक है। अपवर्त के बाद हम लोग सीखेंगे समापवर्त क्या होते हैं, और समाप्त वर्त के बाद हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त क्या होते हैं। लघुत्तम समापवर्त। देखो, सारी चीजें आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कभी बच्चे जानते हो एलसीएम सिखा दिया गया, एचसीएफ सिखा दिया गया, लेकिन बेसिक चीजें उनको नहीं पता होती हैं। इस वजह से हमेशा गलतियां उनसे हो जाती हैं। बड़े बड़े जैसे सवाल बनते हैं, क्योंकि छोटे सवाल तो हम कर लेते हैं, कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया गया तो हम नहीं कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर सारी चीजें जानेंगे कि समापवर्त क्या होता है और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है। तो अपवर्त हमको समझना है। अपवर्त को ही हम कहते हैं मल्टीपल कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीपल, यानी कि गुणज। अब गुणज क्या होते हैं? तो सबसे इनकी बेसिक, सबसे पावरफुल चीज इनकी क्या है? तो गुणज अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? गुणज अनलिमिटेड होते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है।
गुणज क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। अब अनलिमिटेड कैसे? किसी भी संख्या का गुणज जैसे पता करना है, जैसे हमको 4 के गुणज पता करने हैं कि 4 के गुणज कौन कौन से हैं, तो 4 का पहाड़ा जिन संख्याओं में चला जाएगा, बहुत ध्यान से समझो, 4 का पहाड़ा जिन संख्याओं में चला जाएगा वो संख्या 4 का क्या है? गुणज है। यानी 4 जिन जिन संख्याओं को विभाजित कर देगी वो संख्या 4 की गुणज होंगी। ठीक है, जैसे 4 8 को भी विभाजित कर देगी, 8 के बाद 12 को भी विभाजित कर देगी, 12 के बाद 16 को विभाजित कर देगी, 20 को विभाजित कर देगी, तो 4 सबको विभाजित कर देगी। इस प्रकार अनंत संख्याएं हो जाएंगी जिनको 4 डिवाइड कर देगी। यानी कि 4 के मल्टीपल यानी 4 के अपवर्त की बात करें तो अनंत अपवर्त हैं। ठीक है, 4 के कई अपवर्त तुम निकालते चले जाओगे, अनंत यानी कि अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, अनंत तक ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से डिविजिबल होंगी, 4 से अगर हम भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएंगी। तो आगे निकालते चले जाओ, 24 हो गया, 28 हो गया, ठीक है, 32 हो गया, डॉट 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 अनंत हो जाएंगी। तो ये हो गया अपवर्त। अब देखो समापवर्त क्या होता है? समापवर्त को ही हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या कहते हैं? कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब कॉमन मल्टीपल क्या होता है, चलो हम ये भी बताते हैं। देखो नोट करते हुए चलना, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, जैसे 4 का गुणज निकालना है, 4 का गुणज, तो 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, आगे चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, कॉमन मल्टीपल की बात करें तो जैसे हमने ले लिया 4 और एक संख्या ले ली हमने 3। ठीक है, 4 ले लिया और 3 ले लिया, तो कॉमन मल्टीपल अब निकालना है। तो 4 का हमें 4 और 3 का कॉमन मल्टीपल, 4 और 3 के समापवर्त निकालने हैं। तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, अब 3 का कर लेंगे, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पट 15, 3 छंग 18। ठीक, ऐसे हो गया। तो समापवर्त छाटने हैं, मतलब कॉमन मल्टीपल। 4 और 3 के कॉमन मल्टीपल कौन है? तो हम देख रहे हैं कि ये 12 मल्टीपल कॉमन है। इसी तरीके से और कोई आएगा जो कॉमन होगा, तो यहां पर क्या मिल गया? 12। और अगर आगे और पता करना है 24, ये देखो 24 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार 24 भी हो गया। तो ये जो 12 और 24 हैं, ये 4 और 3 के क्या हैं? समापवर्त हैं। क्या हैं? समापवर्त हैं, यानी कि कॉमन मल्टीपल हैं। अब लघुत्तम समापवर्त की बात होगी, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज। तो 4 और 3 का सबसे छोटा कॉमन गुणज से ये लघुत्तम समापवर्त सबसे छोटा हो और कॉमन हो। तो कॉमन तो 12 और 24 है, और 12 और 24 में छोटा कौन सा है? तो 12 है। तो यानी 4 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? अभी बिल्कुल विस्तारित रूप से समझाएंगे, अभी थोड़ी सी परिभाषाएं समझ लो, फिर उसके बाद विस्तारित रूप से पूरा समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम यहां पर समझ गए कि 12 भी कॉमन था, इसके आगे 24 भी था, इसके आगे और भी संख्याएं होंगी, जैसे 48 आएगा। ठीक है, बचोगा 12 60 आएगा, 60 भी कॉमन होगा। वो सारी क्या हो जाएंगी? वो सारे समापवर्त हो जाएंगे 4 और 3 के। ठीक है, तो सबसे छोटा समापवर्त यानी लघुत्तम समापवर्त कौन सा है? तो 12 है। ठीक है, 12 24 ऐसे निकलते चले जाएंगे, 48। तो सबसे छोटा हमको पता करना था, वो 12 था, यही एलसीएम है। तो एलसीएम की हम लोग परिभाषा सीखें कि एलसीएम निकलता कैसे है, वो भी हम जान गए। ठीक है, अब एक चीज, चलिए आपको समझ में आ गया अपवर्त क्या होते हैं। अपवर्त को ही हम गुणज कहते हैं, जिनको हम मल्टीपल बुलाते हैं, और कभी कभी क्या कहते हैं, इन्हीं को हम मल्टीपल के साथ अपवर्त, गुणज। और ये पूछेंगे कि गुणज जानते हो अनलिमिटेड होते हैं कि लिमिटेड होते हैं, तो तुमको तुरंत बताना है अनलिमिटेड। किसी भी संख्या के जो गुणज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये चीज सीख गए। अब जल्दी से फटाफट थोड़ी सी और चीजें सीख लेते हैं। देखो बेसिक क्लास है और थ्योरी क्लास, इसको समझ के पढ़ो। ठीक है, सबको आता है, लेकिन कुछ ज्ञान मिलेगा तो जिससे आगे की फ्यूचर में जो गलतियां हमसे होती हैं वो नहीं होंगी। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम अपवर्तक कहते हैं। तो अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक क्या होता है? तो अपवर्तक को ही हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। फैक्टर कहते हैं, इसी को हम डिवाइजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइजर भी कहते हैं। तो अपवर्तक क्या होते हैं? तो बहुत ध्यान से समझो, अपवर्तक उन्हें कहते हैं, जैसे
ये तो सबसे पहले वो अपवर्त अनलिमिटेड होते हैं, जो गुणज होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। ये क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, यानी सीमित होते हैं। जैसे किसी भी संख्या का हमको अपवर्तक निकालना हो तो हम क्या कहेंगे? तो हम सीधे से कह देंगे कि अगर हमें 12 का अपवर्तक निकालना है, 12 का क्या निकालना? अपवर्तक, यानी कि फैक्टर निकालना है। इसी को दूसरी हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में ही इसी को क्या कहते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड। हम लोग गुणज के बारे में सीख गए थे। अब गुणनखंड जिसे हम अपवर्तक कहते हैं, जैसे 12 के हमको फैक्टर निकालने हैं तो 12 किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। अब ये नहीं है कि 12 किन संख्याओं को काटेगी या किन संख्याओं को विभाजित करेगी, ये नहीं है। अब जो 12 है ये किन किन संख्याओं से विभाजित होगी। किन किन मतलब इनसे छोटी ही संख्याएं वो होंगी जो इससे 12 को क्या कर देंगे? भाग करेंगे, 12 विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी 12। तो एक संख्या है, उसके बाद 2 है, 2 से भी कट जाएगी 12, उसके बाद 3 से भी कट जाएगी, उसके बाद 4 से भी कट जाएगी, उसके बाद 6 से, उसके बाद स्वयं 12 से। तो हमने पूछा कि 12 के कितने फैक्टर हैं, तो 12 के 6 फैक्टर आपको यहां पर मिल गए। जब आपको संख्या पद्धति में हम फैक्टर निकालना, कोई भी संख्या दे देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या दे देंगे, उसमें हम खुद बताएंगे आपको कि कैसे आपको फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो फैक्टर की संख्या कैसे पता करनी है कि 12 के कितने फैक्टर हो, जैसे हमने यहाँ पर पता कर लिया कि 6 फैक्टर हैं, ऐसे ही 144 दे देंगे, उसमें कितने फैक्टर हो, तो वो सब कुछ हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड निकले ना, तो गुणनखंड कितने आ गए? तो 12 के फैक्टर की संख्या, फैक्टरों की बात करेंगे तो 6 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 6 फैक्टर है, 6 गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये तो आ गया जो गुणनखंड है, हमको पता चल गया 12 के 6 होते हैं। तो 6 आ गए सीमित है, लिमिटेड मतलब 6 से ना ज़्यादा है ना कम है, तो यानी लिमिटेड है। जैसे हम निकालना है, हमको 6 का निकालना है, तो 6 के कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, खुद 6 से कटेगा। तो 6 के कितने फैक्टर हैं? तो 6 के 4 फैक्टर हैं। इसी तरीके से डिवाइजर। अब देखो ये तो तुम्हें पता चल गया। अब इसके बाद हमको पता करना है समापवर्तक क्या होता है, ठीक है। अपवर्तक पता चल गया, अब हम जानेंगे समापवर्तक। समापवर्तक क्या होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर कहते हैं। कॉमन फैक्टर भी कह सकते हो, कॉमन डिवाइजर भी कह सकते हो। तो कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? जैसे इसी में एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, कोई भी संख्या जैसे 12 और हमने 16 ले ली, ठीक है। तो 12 के फैक्टर लिख दो ऊपर, 1 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से और 6 से और स्वयं 12 से कटेगी। 6 के फैक्टर लिख दो, 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 4 से कटेगी, 8 से कटेगी और स्वयं 16 से कटेगी, ठीक है। तो ये तो हो गए 16 के फैक्टर और ये हो गए 12 के फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हम पूछेंगे 12 और 16 के समापवर्तक निकालो। यहां पे वर्त्य नहीं है, ठीक है, अपवर्त्य नहीं है, यहां पे समापवर्तक है, ठीक है, जो अपवर्तक से निकलते हैं। फैक्टर से ही बनता है समापवर्तक, ठीक है, अपवर्तक से बनता है समापवर्तक, ठीक है। तो अब देखो कॉमन कौन कौन से हैं। तो एक तो हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब देखो चलो एक भी काउंट कर लो, 1 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमने ले लिया 2 भी ले लिया, ठीक है, तो 4 भी ले लिया, ठीक है। तो यहां पर हमको दिख गए कि 1 2 4 ये क्या है? 12 और 16 के क्या हैं? 12 और 16 के समापवर्तक हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। कि कौन? 1 2 4, 12 और 16 के कॉमन फैक्टर कितने हैं? 1 2 4 हैं। तो समापवर्तक से ही हमारा बन जाता है क्या? महत्तम समापवर्तक। महत्तम, महत्तम मतलब अधिकतम होता है, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है ये ध्यान दो। अब ये हम हटा रहे हैं, इसी में समझ लेंगे, ठीक है। आपको यहां पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होते हैं? महत्तम समापवर्तक बेटा वो होते हैं जो बड़ा हो, कॉमन हो। 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक तो हमें पता है 1 2 4, 12 और 16 के समापवर्तक तो हमें पता है 1 2 4 हैं, लेकिन महत्तम लग गया तो 1 2 4 में महत्तम कौन सा है? 4 है, यानी कि महत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 4। और इसे ही महत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें समझना क्या है? मल्टीपल समझना है और फैक्टर समझना है, ठीक है। अभी अगर थोड़ा सा डाउट क्लियर नहीं हुआ एक तरीके से और हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ये तो आपको हिंदी की तरह, हिंदी भाषी जो व्यक्ति हैं, हिंदी भाषी जो बच्चे हैं, उनको समझ में यहां पर आया जरूर होगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा
और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। ठीक है, चलो देखो, एक तरफ हम लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे फैक्टर, फैक्टर यानी कि गुणन खंड, एक तरफ हम लिखेंगे मल्टीपल यानी कि गुणज। इनके सबके नाम हम बता चुके हैं, इनको ही हम जानते हो, इनको ही हम डिवाइजर कहते हैं और इनको ही हम गुणनखंड ना करके कभी कभी हम क्या कहते हैं, अपवर्त्य कहते हैं, सॉरी अपवर्तक कहते हैं, अपवर्तक है ना, और इन्हें हम अपवर्त्य कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी हमने हिंदी में नाम नहीं बताया, तो एलसीएम को हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। और एचसीएफ को क्या कहते हैं? एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हम अपवर्त्य और अपवर्तक समझ गए हैं पहले। ठीक है, तो अब देखो, समझना है हमको दोनों चीजों की चीजें कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये लाइन हटा दो। हमको 12 और 16, हमने दो संख्या ले ली, एक 12 ले ली, एक 16 ले ली। पहले तो हमने बताया 12 और 16 के मल्टीपल की बात करेंगे। ठीक है, मल्टीपल 12 के मल्टीपल कितने होंगे, 16 के मल्टीपल कितने होंगे। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल देखो, हमने बताया था जो गुणज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। ये सब चीजें सबको समझनी है कि कभी कोई कह दे कि 5 के कितने गुणज होंगे, तो 5 के गुणज अनलिमिटेड होंगे, असंख्य होंगे, तभी तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्टर से। ठीक है, कि 6 के कितने गुणनखंड होंगे, 144 के कितने गुणनखंड होंगे, क्योंकि गुणज नहीं पूछ सकते हैं, गुणज अनंत होते हैं और ये सीमित होते हैं। ठीक है, तो 12 के हम गुणज लिख लेते हैं कुछ, तो 12 हो गया, 24, बातें 36 बचो 48, थोड़ा छोटा छोटा। ठीक है, ये हो गए। 16 के लिख लेते हैं। देखो कितना गलत हो रहा है, 16, 32, ये हो गए। ठीक है, तो चलो ये हो गए। तो अब सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमको निकालना क्या है। ये तो हमने क्या कर लिए, ये सारे हमने लिख लिए, गुणज लिख लिए, 12 के लिख लिए, 16 के लिख लिए। तो अब समापवर्त निकालते हैं। समापवर्त मतलब क्या होते हैं? जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन मल्टीपल निकालने। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं? देखो 48 इसमें है, 48 इसमें है, 48 निकाल लिया। ठीक है, और इसके बाद हाँ 96 इसमें है, 96 इसमें है, तो 96 निकाल लिए। ये तो क्या हो गए? ये तो हो गए कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेकिन हमें कॉमन मल्टीपल नहीं हमें बताना है, हमें क्या बताना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो हम समझ गए यहाँ पर कि जो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है। ठीक है, जो दोनों गुणजों में क्या हो? कॉमन हो। 12 के गुणज लिखे, 16 के गुणज लिखे। अब कॉमन तो 48 और 96 था, लेकिन एलसीएम क्या था? छोटी से छोटी संख्या थी। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है? 48। ठीक है, अब फैक्टर की बात करें। अब फैक्टर अगर 12 के निकालें तो इधर हम फैक्टर निकाल रहे हैं। फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 1 से भी कटेगी, 2, 3, 4 और 6 और स्वयं 12। 16 के क्या हो जाएंगे? 1, 2, 4, 8 और 16। तो अब कॉमन, आपको कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, इसके बाद ये 4 है। तो दोनों में कॉमन है ना। 12 के फैक्टर लिखे हुए, 16 के फैक्टर लिखे हुए, कॉमन कौन कौन से आ गए? तो 1 2 4। तो हम ये लिख देंगे कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर नहीं पता करना है, हमें HCF पता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4। तो देखो HCF आपने 4 बता दिया, यहां पर LCM आपने क्या बता दिया 48 बता दिया। तो 12 और 16 का LCM कितना है तो 48 है, और 12 और 16 का HCF कितना है 4 है। तो आपको कुछ ना कुछ चीजें पता चली होंगी। अब देखो इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब 12 और अब देखो LCM का मतलब क्या होता है वो भी लैंग्वेज पे ही आधारित है, बहुत ध्यान से समझो। जो ये 48 निकला है हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 12 और 16 से कटने वाली, दोनों से कटने वाली न्यूनतम संख्या है कौन सी 48, और यही LCM होता है। 12 और 16 से कटने वाली तो 48 भी है और 96 भी है, लेकिन हमको न्यूनतम संख्या पता करनी है जो 12 से भी कट जाए 16 से भी कट जाए, तो वो है 48, यानी कि हम LCM की बात करते हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में न्यूनतम, कम से कम, यानी छोटी से छोटी संख्या बताओ, ऐसे क्वेश्चन में लैंग्वेज में आए तो फटाफट करके आप क्या करोगे LCM निकाल दोगे। क्या करोगे LCM निकाल दोगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब इसमें पूछेंगे क्वेश्चन HCF में क्या कहेंगे, 12 और 16 को काटने वाली बड़ी से बड़ी, 12 और 16 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वही होती है तुम्हारी क्या होती है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या होती है महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या है 4 है। कट तो 1 से भी रहा था 12 16, कट तो 2 से भी रहा था 12 16, कट तो 4 से भी रहा था 12 16, लेकिन 1 2 4 में बड़ी कौन सी है तो बड़ी है 4, और यही है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब फटाफट ये आपको बेसिक जानकारी थी, आप यहां पर ये सीख पाए हो कि LCM और HCF होता क्या है। फिर से एक बार ऐसी मौखिक रूप में आप फिर से समझो, छोटी से छोटी संख्या, ये संख्याएं दी हुई हैं। ठीक है, 12 और 16 में छोटी से छोटी संख्या जिससे 12 16 से भाग दें तो कट जाए, वो कौन सी संख्या होगी तो LCM होगी। ठीक है, 12 कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या से कटने वाली, दो जितनी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं से कटने वाली छोटी सी छोटी जो संख्या होगी, ठीक है, वो आपकी LCM होगी। ठीक है, और संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी, संख्याओं को काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या कहलाएगी आपकी HCF कहलाएगी, महत्तम समापवर्तक, बड़ी से बड़ी जहां पर आ जाए। तो थोड़ी सी चीजें और समझ लेते हैं। है कि LCM हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, LCM डाल लीजिए। LCM हमको निकालना कैसे है, कोई भी अब संख्या आप थोड़ा सा सीखेंगे। पहला मेथड हम सीखेंगे फर्स्ट मेथड, कैसे निकालते हैं। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, फर्स्ट मेथड होता है आपका फैक्टर मेथड। क्या होता है फैक्टर मेथड। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको पूछ लिया गया 12 16 48, 12 16 सॉरी यहां पर ले लेते हैं 12 16 20 का LCM निकालो। 12 16 20 का LCM निकालना है तो आपको पता होने चाहिए 12 के गुणनखंड, 16 के गुणनखंड और 20 के गुणनखंड, और प्राइम फैक्टर पता होना चाहिए। फैक्टर कौन से, प्राइम फैक्टर पता होने चाहिए। जैसे 12 के कितने फैक्टर हैं, जैसे 2 इंटू 2 3, 16 के 2 ये हो गया, 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5। अब एक चीज ये समझना है LCM निकालने के लिए, बहुत ध्यान से समझना, 12 16 20 का LCM निकालना है। जो सब में कॉमन है उसको हम एक ही बार लिखेंगे 2, ये भी 2 कॉमन है यहां पर 2। अब देखो, अब कोई कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो अब सब ले लेंगे, 3 भी ले लेंगे, ये 3 ये 2 ये भी 2 और ये बचा हुआ 5। ये आपका निकल आया LCM। इसे ही हम कहते हैं फैक्टर मेथड। इसे हम क्या कहते हैं फैक्टर मेथड कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, 2 दूना 4 3 12, 12 दूना 24 और 24 10 इंटू 10 कितना कर दोगे 240।
तो हम 12, 16, 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आपका फर्स्ट मेथड, फैक्टर मेथड। ठीक है, अब इसके बाद सीखेंगे डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज, ये सब लगाना नहीं है आपको। डिवीजन मेथड क्या होता है, ये आपका सेकेंड मेथड है। ठीक है, सेकेंड मेथड भी सीखते हैं कि 12 और 16 और 20 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 12, 16 आप 20 लिख लेंगे, इसके बाद लाइन खींचेंगे। ये हम हमेशा सिखाया जाता है, कभी हाँ नर्सरी या नर्सरी बी में सिखाया जाता है कि कैसे हमको एलसीएम निकाला जाता है। तो हमेशा डिवीजन मेथड ही सबको बताया जाता है। ठीक है, तो देखो 2 से अभी सब में जा रहा है, तो 2 छन 12, 2 8 16। तो जब तक किन्हीं भी एक संख्याओं में 2 का पहाड़ा जाएगा तब तक हम 2 का पहाड़ा लेते रहेंगे और 2 से डिवाइड करते रहेंगे। अभी 2 3 6, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10। अभी देखो 4 में जा रहा है, फिर ले लो 3, 2 दूना 4, 5। अभी 2 में जा रहा है, 3 को, अब 3 में जा रहा है, 3 ऐसे ही उतारेंगे। 5 में नहीं जा रहा है, 5 ऐसे ही उतारेंगे। अब 3 को ले लेते हैं, अब 5 को ले लेते हैं। नीचे सबका क्या, 1 1 बच गया। ठीक है, तो अब देखो ये आ गया आपका। तो इसको 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 5 80, 8 3 24, सबको गुणा कर देंगे। एलसीएम कितना आ गया, 240 आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, इस तरीके से भी आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन ये सारे तरीके आपको क्या करेंगे, परीक्षा के समय जानते हो काफ़ी ज़्यादा समय ले लेते हैं। क्वेश्चन होते बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन आपका समय चला जाता है तो लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए गए हैं। और क्वेश्चन ज़्यादा पर्याप्त क्वेश्चन नहीं होते हैं, समय के अनुसार क्वेश्चन बहुत कम होते हैं अगर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें करना कैसे है, अब कौन सा तरीका है, जो थर्ड तरीका है, थर्ड, इसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड या इसको हम ट्रिकी मेथड भी बोल सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से सीखना भाई, इसको बहुत ध्यान से सीखना है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सीखना है। जैसे हम यहीं पर ले लेते हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं जाएगी, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, कॉपी भी नहीं भरेगी आपकी, पेज भी नहीं भरेगा, ऐसा मेथड है। जैसे हमने ले लिया 12, 16 और 20। तो देखो अब हर क्वेश्चन में हम अब यही इंपॉर्टेंट मेथड यानी ट्रिकी मेथड से ही हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जो भी एलसीएम हम आगे बताने वाले हैं वो सारे ट्रिकी मेथड से ही आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। 12, 16, 20 को हम करते हैं, निकालते हैं। तो इस मेथड में जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको ही हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं। 20 हमने मान लिया कि 20 एलसीएम है। अब जो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या होती है जो तीनों संख्याओं से कट जाए, छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, 20 क्या 16 से कट जाएगी? नहीं कटेगी, तो तब तो गलत है, 20 तो नहीं होना चाहिए। तो 20 में क्या गुणा कर दें कि 16 से कट जाए? और एक चीज जानते हैं आप, यहां पर 20 में जिस चीज का गुणा करेंगे वो न ज्यादा होनी चाहिए और न कम होनी चाहिए। जितनी आवश्यकता हो 20 को कि 20 को किस संख्या से गुणा कर दें और उतनी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें जिससे केवल 16 कट जाए। तो 16 में 2 की संख्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 होती है। लेकिन 20 में कितनी होती है? तो 20 में तो 2 होती है। इनको 4 की आवश्यकता है। ठीक है, 4 अगर गुणा कर दें 20 इंटू 4, अब ये 16 से कट जाएगी, काट के भी देख सकते हो, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 कट जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या ये 12 से कट जाएगी? 20 इंटू 4 नहीं कटेगी। 12 में क्या होता है, फिर से समझिए, 12 में क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 इंटू 2 4 तो है इसमें, 20 में ये भी है 4, 3 नहीं है, 3 कहीं पर है, 20 इंटू 4 में कहीं 3 है, नहीं है, इंटू 3 ले लो तो क्या आ जाएगा? 4 दूना 8 3 24, कितना आ जाएगा? 240। नहीं समझे हैं? एक बार फिर से कोशिश करेंगे कैसे करना है, चलिए फिर से बताते हैं। सबसे बड़ी संख्या को हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। अब अन्य संख्याओं से 20 को लिख लिया, 20 को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे यहां से। अब अन्य संख्याओं से 20 को काटने की कोशिश करेंगे कुछ गुणा करके। ठीक है, 20 में कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि 16 कट जाएगा? तो हम देख रहे हैं 16 में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
इतने होते हैं। मन में ये सब चीज़ें करनी है। 2 की संख्याएं कितनी होती है गुणे में? 4 होती हैं। 20 में 2 की संख्याएं कितनी होती हैं? 2 × 2 × 5, 2 दूना 4 पंचे 20, 2 ही होती हैं। मतलब इसमें तो 4 होती हैं। 4 जब इसके पास होंगी 20 के पास तभी कटेंगे। अब 20 के पास कितने हैं? 2 ही 2 हैं। इनको 2 × 2 दे दो, ठीक है। अब ये संख्या 16 से कट जाएगी, यानी हम 4 से गुणा कर रहे थे, 2 दूना 4, ठीक है। अभी ये 12 के पास क्या होता है? 12 के पास भी संख्याएं क्या होती हैं? 2 कितने होते हैं? 2 होते हैं और 1 3 होता है। इसमें 2 तो हैं, 2 से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 भी इसको दे दो। अब 12 भी क्या होगी? पूरी इनसे कट जाएगी, ठीक है। तो अब यही आपका आंसर हो गया, यानी 2 दूना 4 पंचे 20 दूना 40 दूना 80 कितना हो जाएगा? 240। ये हो गया एलसीएम। चलिए कुछ एलसीएम और करते हैं फटाफट। अब केवल रिवीजन करना है। और अभी इसमें सीखेंगे बहुत अच्छी अच्छी चीजें। 20 30 40 50 का एलसीएम निकालना है। लो, अब एक चीज यहां पर और सीखनी है। एलसीएम निकालने से पहले देखेंगे 20 क्या किसी से कट रही है? तो 20 दूना 40 कट रही है। 30 काट रही है, किसी को नहीं काट रही है, लेकिन 20 काट रही है किसको? 40 को। तो अगर 20 काट रही है ना 40 को, तो 20 को हम छोड़ देंगे। और एक दूसरे से तो आपस में नहीं कट रही है आगे, तो हम देख रहे हैं ना 30 40 से कट रही, ना 40 50 से कट रही, पूरी कटनी चाहिए। जैसे 20 को हम अगर 20 से भाग देंगे 40 को, तो 20 कट जाएगी, तो 20 को हमने हटा दिया। लेकिन करना है तुमको एलसीएम 20 30 40 50 का ही निकालना था, लेकिन तरीका हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप चेक करोगे कि आपस में कोई संख्याएं पूरी कट तो नहीं रही हैं। जैसे 20 40 से पूरी कट रही थी कि नहीं? तो इसको हमने क्या किया? छोड़ दिया। 20 को, छोटी वाली संख्या को छोड़ दिया। अब 30 और 40 और 50 का एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी कौन सी है? 50 है। 50 के पास एक 0 है और 5 है। 40 के पास एक 0 है, जो यहां पर 0 हो गया, 0 से 0 कट गया। अब तो 4 तो 5 का काटेगी नहीं, मतलब इनको एक 4 चाहिए, 4 दे दिया, ठीक है। अब देखो 0 है, 0 तो इनके पास भी है, 0 0 कट जाएगा। 3 क्या 5 के पास है? नहीं है। 4 के पास 3 है? नहीं है, तो एक 3 और दे दो। यानी कि एलसीएम कितना आ गया? आपका एलसीएम ये हो गया 5 चौको 20, 20 3 60, 600। कितना आ गया? 600। यानी 20 30 40 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे देखो और लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ले लिया। एलसीएम निकालना है इसका। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कोई संख्या आपस में कट रही है कुछ। हाँ देखो 12 60 से कट रही है, 12 को हटा दिया। 15 60 से कट रही है, 15 चक्को 60, 15 को हटा दिया। 30 भी 60 से कट रही है, 30 को भी हटा दिया। 45 और 60 है, 45 और 60 का एलसीएम लेना है। और 45 और 60 में हम ये देख रहे हैं कि 60 और 45 में एलसीएम कितना है? सब बड़ी संख्या कौन सी है? तो 60 है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 45 में 3 × 3 × 5, 3 तरफ को 9 पना 45, 3 × 3 × 5 होता है। इसमें 3 की संख्या कितनी है? एक ही है, ठीक है। यह क्या होता है? 3 × 2 × 5 × 2, ऐसे भी कह सकते हैं 3 × 5 और × 4, ठीक है। 3 × 5 × 4। तो हम देखो यहां पे मन में ही ये सब चीजें कर सकते हो। यहां पे 3 और 5 है, ठीक है। यहां पे 5 3 15, 15 से 45, ये भी है 15 से 45, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, लेकिन एक 3 नहीं है इसमें, एक 3 और दे दो, यानी कितना आ जाएगा? 180। एलसीएम कितना है? 180, ठीक है। ये हो गया। एक और संख्या ले लेते हैं, और सारी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है कि एलसीएम कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। दूसरे के बाद तीसरा। मजा आ जाए तो बता देना। 45 50 75 25 18,
ये ले लिया। तो फटाक से देखो कौन सी संख्या आपस में कट रही हैं। तो 25 75 से कट रही है, ठीक है, 25 75 से कट रही है, तो 25 को छोड़ दो। और कुछ आपस में कट रही नहीं कट रही हैं। तो सबसे बड़ी कौन सी है? 75। 75 को उठा लिया, फटाफट कर सकते हो। 75 को उठाया, 75 में 5 × 5 × 3 25 25 3 75 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें 2 नहीं है, इसमें तो 2 है। 9 दूना 18। अच्छा, इसमें 3 भी 2 है और 1 2 है, लेकिन इसमें 3 कितने हैं? 1 ही है। तो एक इसको 3 भी चाहिए और एक इसको 2 भी चाहिए, यानी अब 18 से भी कट जाएगी। ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 18 से कट जाएगी। अब 50 से काटना है। 50 से काटने के लिए 5 × 5 25 25 दूना 50। 5 × 5 2 5 इसके पास हैं, 2 5 इसके पास भी हैं। तो 2 5 इसके पास है, नहीं रखना है। लेकिन इसके पास क्या है? 2 भी है ना। तो आप देख रहे हो 2 है तो 2 यहाँ पे भी है, तो मतलब 50 से पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो ये भी छोड़ दो। अब इसके बाद आया 45। 45 क्या कटेगी? 45 के पास 3 कितने हैं? 3 हैं 2। 3 कितने हैं? 2 हैं। तो 3 इसके पास भी 1 है। 25 3 75 होता है और 1 ये 3 है। तो 3 तो कट जाएगा, 3 तरफ को 9 तो कट जाएगा, 5 कटेगा, 5 इसमें ही है, 75 में ही 5 है, तो 5 भी कट जाएगा। ये भी एलसीएम कितना है? 75 × 3 × 2 यानी 75 दूना 50, 15 3 45, कितना आ जाएगा? 450। एलसीएम कितना आ जाएगा? 450। बस थोड़ा सा निगाहों से देखना है कि कैसे हमको पता चल जाए कि 75 × 3 × 2 से कौन सी संख्या काट रही है, और कट रही है तो वही एलसीएम हो जाएगी। 1 2 और करते हैं फटाफट। ये ले लिया, इतनी संख्या ले ली। अब इसका पूछा गया एलसीएम क्या है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी संख्या किससे कट रही है। देखो 15 कट रही है, 15 देखो 75 से कट रही है, 15 को छोड़ दिया। 12 काट रही है, नहीं काट रही है। 25 काट रही है, 25 से 75। देखो 40 80 को काट रही है, तो 40 को छोड़ दिया, ठीक है। अब एक दूसरे से आपस में कट रही है, नहीं कट रही है, तो बड़ी वाली संख्या को 80 को उठा लो। 80 को उठा लिया हमने, ठीक है। 80 को हमने उठाया तो देखा 80 कैसे बनता है। 80 बनता क्या है? 80 के अगर फैक्टर करें तो कैसे फैक्टर होंगे, गुणनखंड करें तो कैसे होंगे? 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8 और × 2 × 5। यानी मन में ये सब करना है कि 4 2 हैं इनके पास, 4 2 हैं और 1 5 है। इनके पास 80 के पास इतनी चीज़ें हैं। 12 के पास क्या है? क्यों नहीं काट पा रहा है 80 को? अगर कटता तो वहीं पे छोड़ देते उसको, लेकिन क्यों नहीं काट पा रहा है? तो हम देखेंगे इसलिए नहीं काट पा रहा है क्योंकि 2 इनके पास 2 कितने हैं? 2 हैं। 2 दूना 4 और 3 12, ठीक है। तो 3 इनके पास है, 2 तो इनके पास है। ये देखो 2 मिल गए इसके पास, लेकिन इसके पास 3 है। लेकिन 80 के पास 3 कहाँ था? एक 3 दे दिया। तो देखो 2 दूना 4 3 12 कट गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा 80 तो छोड़ दिया, 80 ले ही लिया है, ठीक है। अब 75 को चेक करते हैं। 75 कहता है हमको 5 2 चाहिए, 2 5 हमारे पास है और एक 3 है। तो 3 देखो 3 इनके पास और एक 5 भी इनके पास, ठीक है। एक 5 की कमी थी, यानी एक 5 और दे दो इनको। अब 75 भी कट गया, ठीक है। 25 25 से 75, 25 25 से 75, 75 भी कट गया, ठीक है। अब बात करते हैं 35। 35 कहता है हमको 5 चाहिए और 7 चाहिए। जो एलसीएम होगा उसमें 5 और 7 होना चाहिए। जो एलसीएम तुमने लिया उसमें 5 और 7 होना चाहिए। 5 तो है, 7 नहीं है, × 7। देखो 5 भी है 7 भी है। यही क्या हो गया? एलसीएम हो गया। यही एलसीएम हो गया। केवल आपको इस तरीके से लिखना है, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो 7 3 21, 21 दूना 42 दूना 84। कितना जाएगा? देखो 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 7 84, 8400। इनका एलसीएम क्या आएगा? तो इनका एलसीएम आएगा 8400, ठीक है। इनका एलसीएम क्या आएगा? 8400 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर से देखते हैं। इनका एलसीएम निकालना है। इतनी संख्याएं दे दी, पूछा गया एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? फिर से देखो, जो संख्याएं कट रही हैं उनको छोड़ दो पहले। 6 इससे कट रही है, 12 इससे कट रही है, इसको बेटा दो। देखो 24 48 से कट रही है, 24 को हटा दो। 48 दूना 96, 48 को बेटा दो।
15 75 से कट रही, 15 को भी हटा दो, बचे क्या 60 75 75 96, इतने ही बचे। बचा क्या 60 75 96। सबसे बड़ा कौन है? 96 है, 96 हमने ले लिया। अब 96 को समझना है इसमें है क्या, तो 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है। कितना क्या होता है? 12 अट्ठे 96। 12 कैसे लिखते हैं? 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 3 12। और 8 कैसे लिखते हैं? 2 × 2 × 2, ऐसे तोड़ लेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, ये तोड़ लिया, ठीक है। अब देखो क्या, अब हमने 96 तो लिख लिया है, 96 हट काट दो यहाँ से। 75 और 60, 75 क्यों नहीं काट पा रहा है? 75 कह रहा है हमको 2 5 चाहिए और 1 3 चाहिए। 75 क्या कह रहा है? 2 5 चाहिए, यहाँ पर 2 5 चाहिए और 1 3 चाहिए, तो 3 तो है यहाँ पर, ठीक है। 2 5 नहीं है, तो 2 5 हमने क्या कर दिया? दे दिया इनको, ठीक है। 60 क्या कह रहा है? 60 कह रहा है कि हमको एक 12 चाहिए और एक 5 चाहिए। देखो 12 तो है, 2 दूना 4 3 12, 12 है, 5 भी है, 5 भी। अब 60 से भी कट जाएगा। 75 से भी कट रहा था, 60 से भी कट रहा, कुछ बढ़ाना ही नहीं पड़ा हमें। 60 से चेक करने के लिए कुछ बढ़ाना ही नहीं पड़ा। जहाँ हमने 5 × 5 दे दिया, वो खुद स्वतः 60 से कट रहा है, तो 60 भी हटा दिया। यानी एलसीएम कितना आ गया? तो एलसीएम ये आ गया। अब देखो गुणा करना है, तो 5 का गुणा पहले 2 से कर लो, 10। 5 का गुणा 2 से कर लिया, 10 में, यानी 2 जीरो हमको मिल गए पीछे से। अब बचा क्या? 3 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। कितना आ गया? 2400। बस आसानी से आपने बता दिया कि 2400 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे देखो। कोई भी अब एलसीएम निकालना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। लिखो एक और, 27 25 36 72 75 और 64 ले लिया। कोई भी संख्या ले रहे हैं, ये मत समझना कि हम ये जो संख्याएं ले रहे हैं हमको रटी रटाई संख्याएं हैं और फटाफट बता रहे हैं, नहीं। कोई भी संख्याएं ले लो, आप ऐसे घर पे प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद समझ में आएगा जो हम बता रहे हैं वो सरल है कि नहीं सरल है, ठीक है। चलो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले कोई कट रही संख्या ये चेक करना है। देखो 25 75 को काट रही है, ये हटा दो। 36 72 को काट रही है, 36 दूना 72, ये हटा दो, ठीक है। अब नहीं कट रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमें दिख रही है? 75 दिख रही, तो 75 ले लो, ठीक है। 75 ले लिया, 75 को यहां से हटाया, ठीक है। अब 75 के पास क्या होता है? 5 × 5 × 3, 55 25 से 75 होता है, ठीक है। अब लेकिन 72 को चाहिए क्या? 72 को चाहिए 9 और 8 चाहिए, 9 और 8 चाहिए, ठीक है। 9 में 1 3 इनके पास है, 9 में अगर इसको थोड़ा सा और लिखें तो इनको क्या चाहिए? 3 × 3 × 2 × 2 × 2। देखो 3 इनके पास हैं, तो 3 को ही केवल हमने छोड़ा और सब कुछ तो नहीं है, इनको देना ही पड़ेगा। 3 × 2 × 2 × 2, इतना देना पड़ा इनको। अब 72 से कट जाएंगे। 64 कहता है हमको 6 2 चाहिए, 2 की पावर 6 होता है। यहाँ पर कितने 2 हैं? 3 हैं, तो हमको 2 दूना 4 दूना 8, 8 और देने पड़ेंगे, 3 2 देने पड़ेंगे। 8 में 2 कितने होते हैं? 3 2 होते हैं। अब 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है हमको 3 कितने चाहिए? 3 चाहिए। 3 कितने चाहिए? 3 चाहिए, लेकिन 2 3 बैठे हैं, 1 3 और दे दो। ये आपका एलसीएम हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया। 25 का गुणा 4 से कर दो, 25 का गुणा 4 से कर दो, 2 जीरो पीछे से मिल गए। बचा क्या? 3 3 3 तरफ को 9 दूना 3 तरफ को 9 दूना 18, 18 3 54 × 8, 8 का गुणा कर दो, 43 200। कितना आ जाएगा? 43 200 एलसीएम आ जाएगा। ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। चलो अब ये समझ रहे होंगे ये सब करना क्यों पड़ रहा है। ये हम नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं, मन में कैसे करते हैं। करना कितना है? हमको लगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 72 है, सॉरी 75 है। कौन सी है? 75 है। तो 75 को 72 से कटवाना है, ठीक है। ये 9 8 72 होता है। 9 में 3 इनके पास 1 3 है, लेकिन 1 3 इनके पास भी है, इनके पास 2 3 है, इनके पास 2 3 है, इनके पास 1 3 है। 1 3 इनको देना पड़ेगा। अब इनके पास भी 2 3 हो गए और इनके पास 8 भी है, 8 भी दे दो, ठीक है। इनटू अब इनमें कहीं 2 है, लेकिन इसमें 3 2 बैठे हैं, लेकिन 64 कहता है हमको 6 2 चाहिए, तो इनको 8 और दे दो। 8 64 64 से कट जाएंगे, ठीक है। 27 कह रहा है इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, लेकिन 27 कह रहा है हमें 3 3 चाहिए। कितने 3 चाहिए? 3 3 चाहिए। इसको 1 3 दे दो, यानी यही एलसीएम है। फिर से गुणा करके देखना है, तो 75 अट्ठे कितना होता है? 75 ऐसे देखो, 75 चक्को पहले देख लो, तो 75 चक्को हो जाएगा 300। 75 चक्को 300 और 3 दूना 600, तो 75 अट्ठे 600
और 8 त्रिक 24, 24 तियाँ कितना हो जाएगा 72। तो 6 दूना 12 के 2 हाथ से लगे 1, 6 सत्ते 42, 1 43, देखो वही आया। ठीक है, कितना आ गया 43,200। किसी भी तरीके से कर सकते हो। और करते हैं, अभी इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। थ्योरी वाले क्वेश्चन अभी केवल एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं, जल्दी से कैसे निकलेगा। कोई भी संख्या ले लेते हैं ना, देखो कोई किसी से कट रही है, हाँ कट रही है, 45 कट रही है, 24 कट रही है, 24 दूना 48 भी 96 से कट रही है, 48 पे हटा दिया। अब कोई नहीं कट रही है, तो बड़ी संख्या कौन सी है 96 है। कौन सी है 96 है। लेकिन 96 क्या कहती है, 96 के पास क्या क्या है तो हम देखेंगे। 24 चक्को 96 होता है ना। अच्छा 5 तो है ही नहीं इसके पास, 96 के पास 5 है कहीं, लेकिन 25 के पास 2 5 होते हैं, तो 25 भी दे दो इसको, है ना। अब इसके बाद 90 से चेक करना है। 90 कह रहा है कि हमको 0 चाहिए, तो 0 है, 1 5 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो 0 है इनके पास, एक 0 है, ठीक है। अब 9 में क्या इनके पास 3 है, नहीं है, इनके पास 3 है, इनके पास 3 है, हाँ 3 है, एक 3 है, 3 बट 24, ठीक, एक ही 3 है ना। 9 के पास तो 2 3 होते हैं, एक 3 और दे दो। समझना, रोक रोक के समझना क्या हम बोल रहे हैं। 25 चक्को होता है 100, 2 0 ये, और 24 तेई कितना होता है 72, 7200 एलसीएम हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और करते हैं। कुछ गलती हो जाए तो देख लेना, ठीक है। वैसे तरीका तुमको यही लगाना है, ठीक है। चलो 36, 72, 18, 45, 60, 75 ये दे दिया गया। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना फिर से हम देखेंगे कौन सी संख्या किसी को काट रही है। तो अब तो देखो इसमें कोई संख्या किसी को काट ही नहीं रही है, ठीक है। हाँ काट रही है, 18 दूना 36, 18 छोड़ दो। अब सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है 75, 75 को हमने ले लिया। 75 को लेते ही अब चेक करना है, सबसे पहले 60 से चेक कर लो, क्योंकि 75 तो हमने ले ही लिया, यहाँ ले लिया है। 75 को 60 से चेक कर लो, क्योंकि 75 क्या होता है 25 इंटू 3। अब तोड़ेंगे नहीं, ज़्यादा नहीं, चलो हम इसको तोड़ते ही नहीं, 75 में ही गुणा करते चलेंगे, है ना। तो अब देखो समझो कैसे करना है। 75 में 25 से 75, 5 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 होते हैं, 1 3 होता है। 60 में 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 यानी 5 तो होता है, 5 इसके भी पास है। अब 12 में 2 2 होते हैं और 1 3 होता है। इनके पास 2 की संख्या है ही नहीं, मतलब 4 नहीं है इनके पास। 12 के पास 4 3 12 पंचे 60, 4 है यहाँ पे नहीं है। इसको हम 4 इंटू 3 इंटू 5 लिखते हैं। 4 3 12 पंचे 60, 3 भी है इसमें, 5 भी है 75 में, ठीक है। 4 नहीं था, 4 दे दिया, 60 से कट गया। 45 से चेक करना है, 5 कह रहे हैं, 5 2 और इनके पास 9 है। 9 में 5 9 45 होता है, तो 5 तो है इसमें। 9 में 3 कितने होते हैं, 2 3 होते हैं, 1 3 इसमें है। 25 23 75, 1 3 है, 1 3 नहीं है, तो 1 3 दे दो। 1 3 इनके पास, 1 3 इनके पास, 9 हो गया ना, कट गया। 72 से चेक करना है, ये होता है 8 इंटू 9, 8 9 72 होता है। तो 8 इंटू 9 चेक करना है, तो 8 देखो 4 इनके पास है और तो कहीं है नहीं, मतलब इनको 2 की आवश्यकता है यहाँ पे 8 लाने के लिए, 2 दे दिया, 8 हो गया। 9 तो है, 1 3 इसके पास, 1 3 इसके पास, ये भी कट गया। 36 कहता है 4 9 चौको 36, 9 इंटू 4, 9 है इनके पास, 3 इसके पास, 1 3 इसके पास, 9 भी है। 4 है, 4 ये देखो बैठा है, मतलब ये भी कट गया। आंसर कितना आ गया, यही आ गया। तो 75 दूना 150, 15 चक्को 60, 36 18, 1800 आंसर कितना आ गया 1800। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। एक और करते हैं। थोड़ा 3 अंकों की ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने ले लिया 132। अब चलो देखते हैं बहुत ध्यान से, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या किसी से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो देख रहे हैं कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रही है। हमने सबसे बड़ी संख्या कौन सी ले ली, 132 ले ली। 132 में 11 होता है और 12 होता है, 11 इंटू 12
132 होता है, 11 × 12। और 12 में जानते हो क्या क्या होता है, 4 × 3, 2 × 2 × 3 होता है, 2 × 2 × 3। हमें सब कुछ पता चल गया। इसमें एक 11 है, 2 2 है, एक 3 है, करके देख लो। 11 × 2 × 2 × 3, इतनी ही चीज़ें हैं। 11 दूना 22, दूना 44, 44 × 132। ठीक है, ये सब मन में करना है आपको। चलो 24 क्या कहता है हमको, 4 × 24। ठीक है, 4 × 24, 4 इसके पास है, बिल्कुल है, लेकिन 8 होना चाहिए। इसके पास 2 कितने हैं, 3 2 हैं, लेकिन इसके पास तो 2 ही 2 हैं, 1 2 दे दो। ठीक है, अब देखो 3 है, 3 इसके पास है, 132 में 3 होता है एक। ठीक है, ये कट गया। 90 में 0 है, यानी 5 दे दो। 5 दूना 10, एक 0 मिल गया। 9 में क्या है, 9 में 3 2 हैं, लेकिन इसमें तो एक ही 3 बैठा है, एक 3 और दे दो इसको। 90 भी कट गया। 75 में कहता है 2 5 होना चाहिए, एक 3 तो है, लेकिन 2 5 नहीं, एक 5 है, एक 5 और दे दो, ये भी कट गया। 36, 9 × 4, 9 1 3 9 और 4 2, और इसमें भी 2 है, 4 तो है इसमें। 36 भी कट गया। 45 9 बनप, एक 5 है, 9 3 और 3 इसमें है, मतलब इसका एलसीएम हो गया कितना, 132। अब कर लेते हैं 5 दूना 10, 5 3 15, 15 दूना 30 के 0 हाथ से लेके 3, 15 × 45, सॉरी 15 दूना 45, 3 48, ये आ गया। ठीक है, चलिए गुणा अगर गलत हो गया देख लेते फिर से। 5 दूना 10, 5 3 15, 15 दूना 30 के 0 हाथ से लगे 3, 15 × 45, 3 48 के 8 हाथ से लगे 4, 15 के 15, 4 देखो गलत ही हो गया था, 19, 19800। और कभी जानते हो, ये सब तो हम सीख रहे हैं बेसिक से, कभी जब आपको क्वेश्चन कराएंगे उसमें ऑप्शन होंगे तो हम आपको खुद सिखाएंगे कैसे आपको चेक करना है। तो देखो ये एलसीएम है कि नहीं, ये जो ये संख्या है ये सबसे कटनी चाहिए। आप ये भी देख सकते हो, अगर ऑप्शन में सबसे कट रही है तो ये एलसीएम है। ठीक है, 198, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और उसके बाद एलसीएम निकालने का तरीका भी पसंद आया होगा, और आपको मन में ही एलसीएम कैसे निकालते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।